नमस्कार। आज गीता चर्चा के अगले प्रकरण एपिसोड नंबर 48 में आप सबका स्वागत है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, तदनुसार दिनांक 28 फरवरी 2025। आज 18वें अध्याय की चर्चा में प्रारंभ करूंगा। चर्चा प्रारंभ करने के पहले आइए भगवान कृष्ण को याद कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यह चर्चा 17 अध्याय का जो यात्रा थी उसको पूर्ण करने के बाद आज 18वें अध्याय में प्रवेश कर रही है। मैं यह बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैंने इसका पाठ प्रारंभ किया था और आज जो कि 18वां अध्याय जो कि मोक्ष संन्यास योग नाम से जाना जाता है, मैं उसमें प्रवेश कर रहा हूँ तो मेरे ज्ञान चक्षु बहुत ज़्यादा खुल गए। मैंने गीता को जैसा समझा था और जो पाया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे इस बात का अफसोस है कि यह गीता अगर मैं 10 वर्ष पहले भी अगर पढ़ लिया होता तो आज मैं बेहतर रूप से मनुष्य होता। तो यह मानव विकास की एक गाथा है, मानव के व्यक्तित्व विकास का सोपान है। तो आइए आज आपका मेरे YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर पुनः एक बार स्वागत है। मैंने जब 17वां अध्याय समापन किया था तब मैं काशी में था। आज मैं लखनऊ में हूँ, यहाँ की एक स्टूडियो रूपी रूम में मैं ये सब चर्चा करता हूँ और तमाम गीता पे जितने भी उपलब्ध साहित्य हैं उनका मैं अनुशीलन, चिंतन, मनन, अध्ययन करके जो उससे शहद निकलता है या जो अमृत के कुछ कण कह सकते हैं मिलता है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो ये भगवान की वाणी है और भगवान माध्यम बना के कहलाना चाहते हैं, वही कह पाता है। सोई जानत जेहि देव जनाई और जानत तुम्हें ही हो जाई। ये सब नहीं कह पाते, ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। तो 18वां अध्याय की ये पृष्ठभूमि हो गई। इसके शुरू के 12 श्लोक की चर्चा आज करेंगे। 18वां अध्याय सबका सार है, उपसंहार है, इसलिए जब इसकी चर्चा हम करते हैं तो समझिए कि पूरे गीता की चर्चा इसमें समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इस चर्चा को आज प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जगह जगह पे जो हम उद्धरण आएंगे उनको भी लेंगे। रामकृष्ण परमहंस की वाणी, कबीर की वाणी का जहाँ जहाँ सार या संक्षेप में अगर आवश्यक हुआ तो उसको भी हम यहाँ पे समावेश करने की कोशिश करेंगे। संन्यास और त्याग का तत्व जानने के लिए अर्जुन की इच्छा। अर्जुनवाद प्राय कई अध्यायों का प्रारंभ ही अर्जुन के प्रश्न से होता है। 18वें अध्याय में भी अर्जुन का प्रश्न है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागश्च हृषीकेश पृथक केसी निसूदन। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे कृष्णिसूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग दो अलग अलग शब्द हैं। अर्जुन ने बड़ा ही टेक्निकल सवाल किया। अर्जुन के सवालात मैंने पहले अध्याय से ही कहा था, वस्तुतः दूसरे अध्याय से शुरू हो गए थे। बड़े तीक्ष्ण और बड़े कटु, बड़े एनालिटिकल, और जो भी एक
उच्च कोटि का प्रबुद्ध मानव जो सवाल कर सकता है, वैसे सवालात अर्जुन जी के होते हैं। इसकी व्याख्या है, विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है, और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग है। तो संन्यास और त्याग दो अलग विषय हैं, दो अलग शब्द हैं। तो कर्म और फल की आसक्ति जो अगर छोड़ते हैं तो त्याग है। विवेक द्वारा, अपने विवेक के द्वारा प्रकृति से अपना जो सर्वथा संबंध तोड़ लेते हैं, उसका नाम संन्यास है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही विवेक होता है और वह राम कृपा से ही सुलभ होता है। तो राम नाम का जब निरंतर करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। नाम जप का बड़ा महत्व है। तमाम संतों ने इस पे व्याख्या की है और कहते हैं कि नाम जप से हमारे विकर्मों का विनाश हो जाता है। विकर्म माने हमारे वो कर्म जो कि खराब श्रेणी के कर्म माने जाते हैं, उनको विकर्म कहा जाता है। तो विकर्म का नाश होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो नाम के आधार से ही स्मरण करके, सुमिरन करके हम आगे बढ़ते हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। बड़ा सुंदर भजन है। तो सुमिरन, स्मरण करके, नाम का स्मरण करके, राम का करें चाहे राधा का करें चाहे व्योम का करें, जो नाम जप कर सकते हैं करें। केवल नाम जप से ही कलयुग में तमाम आपके विकर्म का विनाश हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं। और यही बात बार बार घुमा फिरा करके गीता में भी कही गई है। श्री भगवान वाच, भगवान अर्जुन के प्रश्न का जवाब अगले 2 श्लोकों में दे रहे हैं, दूसरा और तीसरा। हम इसको एक साथ लेते हैं। काम्यानम कर्माणम न्यासम संन्यासम कौच विदु, सर्वकम फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाम। त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणम, यज्ञदान तपः कर्मण त्याज्यम इति च अपरे। इसका अर्थ भगवान बताते हैं, कई विद्वान काम कार्यों को त्याग को संन्यास समझते हैं, कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग करते हैं, कई विद्वान ऐसा कहते हैं कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसके तमाम जो भी अर्थ और इसके जो विश्लेषण हो सकते हैं, भगवान ने उन सबको एक साथ अर्जुन को बताया। और इसको बताने के बाद हम चौथे अध्याय में देखते हैं कि भगवान इसका किस रूप में निरूपण करके अर्जुन को समझाते हैं। त्याग के विषय में अपना निश्चय करने के लिए भगवान का कथन 4था श्लोक है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमम्, त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता। चौथे श्लोक में भगवान इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। भगवान ने संन्यास और त्याग में त्याग के बारे में अर्जुन को पहले बताया और कहा कि त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सत रज तम सारे कार्यों में होता है, उसी तरह त्याग में भी ये 3 प्रकार के सत रज और तम होते हैं। तो भगवान की वाणी से सुनते हैं वो किस प्रकार के त्याग को सत्य, किसको रज और किसको तम कहते हैं। 5वें श्लोक में है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दानं तप चैव पावनानि मनीषिणाम। 5वें भगवान कहते हैं, यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रति उनको तो करना ही चाहिए।
क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। तो त्याग में हमें यज्ञ दान और तप, ये तीन जो कर्म हैं, यज्ञ दान और तप, इनका त्याग नहीं करना है। बहुत ही साफ ढंग से गीता में कर्म की जो भी फिलॉसफी है उसका स्पष्टीकरण भगवान करते हैं कि हमें यज्ञ दान और तप, इन कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यही हमारे जीवन की एक संचित राशि है। हमारे यज्ञ दान और तप हमारी संचित राशि है। आइए एक बार पुनः हम अपनी चर्चा में प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित को ले आते हैं, क्योंकि इसी का खेल पूरे जीवन भर और कई जन्मों से हम खेल रहे हैं। और हमारे कई श्रोता बंधुओं ने कहा कि अपने हर चर्चा में इसका जरा बार बार आप निराकरण करके बताते रहिए। गहना कर्मणो गति के बारे में गीताचार 17 में लिखा है, भगवान ने कहा है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। तो आइए इसको 1 मिनट में फिर समझ लेते हैं। प्रारब्ध वह कर्म है जिसका भोग चल रहा है, यानी अभी हम जो भोग रहे हैं हमारे पुराने जन्म के संचित कर्म प्रारब्ध बनकर हमें मिल गए हैं। क्रियमाण जो भोग काल में किया जा रहा है, अभी जो कर्म हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। संचित जो अभी फल देने में प्रवृत्त नहीं हुआ है, जो हमारे क्रियमाण कर्म पूर्व जन्मों के अभी संचित की श्रेणी में हमारे कर्मों के स्टॉक में, कर्मों के गोडाउन में पड़ा है, वो हमारा संचित कर्म है। तो क्रियमाण भी प्रेजेंट में है, संचित हमारे स्टॉक में है, और प्रारब्ध पुराने स्टॉक में से जो हमें जीने को मिल रहा है वो हम भोग रहे हैं। प्रत्येक जीव इन 3 कर्मों का क्षय भोग करके ही करना पड़ता है। श्रुति कहती है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन यद स यह रमणीय चरण अभ्यास यत्ते रमणीयांग योनिं आपदरेन अथ यह कपूय चरणाभ्यासो हते कपूयांग योनिं आपदेरम। छांदोग्य उपनिषद का है, पुण्य कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होती है, पाप कर्म से पाप की उत्पत्ति होती है। रमणीय आचरण करने वाले श्रेष्ठ योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और निंदित आचरण करने वाले निकृष्ट योनियों में जाते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है। ब्रह्मा से कीट पतंग तक समस्त प्राणी इस नियम के अधीन है। सारे जीव, मतलब सामान्य और छोटे जीव, कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक, सब पर यह नियम लागू होता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा, अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि प्रारब्ध कर्म को छोड़कर समस्त शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर देती है। ब्रह्म अग्नि के द्वारा दग्ध होने पर कोई भी कर्म फल प्रसून नहीं हो सकता। नहीं, प्रारब्ध कर्म तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की अग्नि समस्त शुभाशुभ कर्मों को जला देती है। तो कहते हैं कि ज्ञानाग्नि से जो हमारा विकर्म विनाश होता है, तो वो विकर्म जो हमारे संचित कर्म में पड़ा है उसका नाश कर देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रारब्ध कर्म को जो मिल गए उसमें से जुड़ने को, उसको नहीं कोई छेड़खानी कर सकता, लेकिन हमारे विकर्म जो हमारे संचित कर्म के स्टॉक में है उसको हमारी ज्ञानाग्नि जला सकती है। आगे इसकी व्याख्या में है, प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के भोग के लिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है। रजनीय आचरण करने वाले सत्वादि गुणयुक्त होकर जन्म करके सत्वादि कर्म करते हैं। अन्य लोग अन्य प्रकार से हैं। श्री भगवान केवल मनुष्य के कर्म फल की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान केवल कर्म फल भोग की व्यवस्था करते हैं। जो आप भोग रहे हैं वो आप ही का कर्म है, उसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। केवल उनकी एक व्यवस्था है कि आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। श्री भगवान को मनुष्य के फल भोग की व्यवस्था करते हैं, जिसमें अपने अपने कर्मों का फल भोग करके मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होना। आपके कर्मों का भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपके किए हुए शुभ और अशुभ कर्म के जो फल हैं वो आपको अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। भगवान उसकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ये कहिए कि भगवान उसमें आपकी कोई मदद कर देंगे,
तो भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। भगवान के आगे शरण जा करके आप कहिए कि प्रभु हमें सन्मार्ग की तरफ मेरी बुद्धि को प्रेरित करें। ये चर्चा का एक क्रक्स इसलिए लाना पड़ा कि कई बार हम कर्म की जो फिलॉसफी है उसे कहीं मिसगाइड न हो जाए। तो जो गीता का जो मूल है, गीता कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। गीता हमें बताती है कि कई जन्मों के कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। अच्छे भी कर्म है, बुरे भी कर्म है। अच्छे कर्म के द्वारा हम स्वर्गमोल लोक में भी चले जाते हैं। छीड़े पुड़े मर्त लोक के विशंति, पुणे छीड़ोने पर पुनः यहाँ जाना पड़ता है। कई बार इंद्र की श्रेणी को भी प्राप्त हो जाते हैं। बाद में वो जो हमारा उसकी जो अवधि समाप्त हो जाती है तो आकर के कीड़े मकोड़े भी बनना पड़ता है। वो चित्रगुप्त का एक बहुत सुंदर नियम है, उसका उनका सिद्धांत है, उसके अनुरूप सब कार्य होता है। छठा श्लोक है, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। तो भगवान कहते हैं कि पार्थ, यज्ञ दान और तप एक कर्म जरूर करना चाहिए, इसमें आसक्ति नहीं है, और फलों की इच्छा का त्याग करके यज्ञ दान और तप करते रहना चाहिए। ये तीन कर्म फलों की इच्छा और बिना किसी आसक्ति के करते रहना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जीवन का एक परम सत्य बनाया है कि यज्ञ दान और तप ये तीनों बिना आसक्ति के और बिना फलों की इच्छा के करते रहना चाहिए। 7वां श्लोक है, नियतस्य तु संन्यास कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। भगवान कहते हैं नियत कर्म तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो भी नियत कर्म हैं, जो भी हमें मिले हैं नियत कर्म, उनका त्याग करना उचित नहीं है, उनका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कर्म कहा गया है। आपको जो नियत कर्म है उसको मोह पूर्वक अगर आपने त्याग दिया तो तामस कर्म की श्रेणी में आ जाएगा, जो कि गलत है। तामसी कर्म बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। साफ साफ भगवान की वाणी का संदेश है। 8वां है, दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत्। 8वें श्लोक के अर्थ में भगवान कहते हैं जो कुछ कर्म है वह दुख रूपी है। ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। अगर कोई कर्म शारीरिक परिश्रम के भय से हम त्याग देते हैं तो राजसी त्याग की श्रेणी में आता है। वो भी पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो सात्विक कर्म है वही श्रेय है, वही करने लायक है। जो तामसी और राजसी हैं वो त्याज्य हैं। 9वां में आते हैं, 9वें श्लोक में, कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विक मत। 9वें में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मत करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक का जो अर्ध भाग है उसी की व्याख्या पुनः हो गई कि हमें फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्म करना है, उसमें आसक्ति और फल की इच्छा का भाव नहीं होना चाहिए, उसे सात्विक कर्म करना चाहिए, वही कर्म में करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 10वां श्लोक है, न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशया।
भगवान आगे 10वें श्लोक में कहते हैं, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। साफ साफ भगवान कह रहे हैं कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वभाव में स्थित है। बड़े ही संक्षेप में भगवान ने कर्म के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसका स्पष्टीकरण आगे है। 11वें श्लोक में है, नहीं देवता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। गीता के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कारण यह है कि देहधारी मनुष्य द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल की त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही। हम अगर कर्म फल के त्याग देते हैं तो हम वही त्यागी हैं। संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है, केवल कर्म फल का अगर त्याग कर देते हैं तो भी हम त्यागी की श्रेणी में आएंगे। हमें त्यागी की श्रेणी में जानना है। भगवान ने यहाँ त्याग की बात की है, संन्यास की बात को बाद बताएंगे। अभी पहले 12वें श्लोक में उन्होंने त्याग की परिभाषा का सुंदर विश्लेषण किया है। 12वां श्लोक है इस 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधिम कर्मणः फलम भवति यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद होता है। जो लोग कर्म फल का त्याग नहीं करते हैं उनको उसका 3 तरह का फल होता है, इष्ट होता है, अनिष्ट होता है और मिश्रित। आपका अच्छा होगा, आपका बुरा होगा और मिश्रित, तीनों प्रकार का आपके मरने के बाद उस कर्म फल के जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, आपको मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने कर्म फल का ही त्याग कर दिया है, हमने कर्म किया, कर्म फल का हमें कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने त्याग कर दिया उनके साथ ऐसा नहीं होता। यानी कर्म फल का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। अगर इसको नहीं समझ पाए तो फिर से समझ लें। अगर हमने कर्म फल का त्याग नहीं किया है तो उसके 3 प्रकार के परिणाम इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित हमें मिलेंगे मरने के बाद। अगर हमने जो कर्म फल किए हैं और जो उससे हमें जो फल होगा उसको हमने त्याग नहीं किया है तो हमें तीनों मिलेंगे मरने के बाद। लेकिन हमने अगर त्याग कर दिया तो इन तीनों फलों से हम मुक्त हो गए। बहुत बड़ी फिलॉसफी है गीता की, केवल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की भी पूरी परिभाषा यहाँ लिखी जा रही है, यहाँ बताई जा रही है। लिखी तो जा ही रही थी, पता नहीं था, ये बताई जा रही है। बहुत बड़ी बात है जो कि गीता ने समझा दिया कि ये सब मरने के बाद मिलेगा आपको। आपने अपने कर्म फल का त्याग नहीं किया है तो इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित तीनों फल मिलेंगे। गीता 18वें अध्याय का 12वें श्लोक में साफ लिख दिया। जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया वो इससे वंचित रह गए, इससे बच गए। साफ साफ कह सकते हैं कर्म फल का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइए कबीर का एक दोहा याद कर लेते हैं। इसी कर्म फल के मिश्रित परिणाम और इस बारे में है। कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। कबीर दास जी बनारस में कबीर चौरा मोहल्ले में रहते थे। पास में कसाईयों की दुकान थी।
वहाँ पे आए दिन जीवों की हत्या होती थी तो उनकी आवाज़ से वो डिस्टर्ब होते थे, लेकिन अपना काम करते रहते थे। तो उन्होंने दोहा लिखा कि करेगा सो भरेगा तो क्या होगा। आज गीता की इस चर्चा में ये आ गया कि भगवान कुछ आपकी मदद कर्म फल के बारे में नहीं करते। आपको अपने कर्म फल को कैसे भोगना है उधर आपको प्रेरित कर देते हैं कि जाओ अपना कर्म फल भोगो, उसकी व्यवस्था करें। हाँ, एक चर्चा में एक बात जरूर रही कि आपके जो पुराने कर्म, संचित कर्म, अगर वो विकर्म की श्रेणी में पड़े हैं तो आप अपनी ज्ञानाग्नि द्वारा उसको चला सकते हैं। ये दोनों बातें हैं। तो श्रेयस्कर क्या है इसका आप खुद निर्धारण करिए। गीता चर्चा से मैंने कोई ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। मैंने केवल अपनी प्रज्ञा, बुद्धि, जो क्षमता थी हमारी सोचने की, जानने की और उसको समझाने की, उसका इस्तेमाल करके गीता के बारे में अपनी एक राय दे दी है। आगे आप सब स्वतः संज्ञान लें और अपने जीवन को सरल और सुचारू बनाएं। फिर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। 18वें अध्याय का प्रारंभ हो गया है। 12 श्लोक की चर्चा आज होगी। इसमें त्याग के बारे में भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। आगे क्रमशः हम इसका आगे आने वाले 4 अपने व्याख्यानों में इसको पूरा करके कोशिश करेंगे कि मार्च में ये चर्चा समाप्त हो जाएगी। नमस्कार।